So hello everyone. So today we will discuss about chapter number 2 of 10th Geography of ICSE board. So second chapter deal with a representation of a relief. How we represent a relief on a sheet on a as a map. जो अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स हैं हम उसको जो मैप के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ इज़ नॉट अ ईजी टास्क. इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. सो इसी के वजह से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो बेसिकली 10th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट यूनिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग यूनिट. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो इट्स मीन दैट आपका इसके अंदर से जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपके पॉइंट्स के ऊपर होंगे. आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हो. अगर आपके जो 4 चैप्टर्स हैं सो अगर उन चैप्टर्स को क्लियर करके चलते हो, उनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, इट्स मीन दैट आपको जो 30 मार्क्स हैं वो आसानी के साथ मिल जाएंगे. 30 मार्क्स ये लगाम फ्री के 30 मार्क्स हैं ना. इसमें आपको कुछ याद करना, सिर्फ आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है थिंग्स. जो अलग अलग जो फीचर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है. सो उसी के रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास representation of a relief. So it is a main question how we represent relief features on a map. So हम जो relief features है उसको मैप के ऊपर कैसे शो करें. So for this purpose या तो आप लिख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या है, एक ये मैप है, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे माउंटेन्स लिख दिया, यहाँ पे आपने प्लेन लिख दिया, भाई यहाँ पे प्लेन है. So it doesn't look nice. सो ये एक तरह से अच्छा भी नहीं लगेगा. सो उसके लिए क्या है, अब हम यहाँ पे अलग अलग जो मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे. सो अब वो अलग अलग हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट वी डिस्कस. यूज हम बाद में करेंगे. सो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू वी कैन रिप्रेजेंट अ रिलीफ ऑन अ मैप. सो उसके अंदर हम 2 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ qualitative methods and second is quantitative methods. Qualitative methods और quantitative methods. सो इसके जो आपको नाम से ही जैसे मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे जस्ट हम क्या है फीचर्स को शो कर रहे हैं, बट उसकी जो एग्जैक्ट डाटा है उसको हम यूज नहीं कर रहे. बट ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उसके अंदर हम अलग अलग फीचर्स को शो कर रहे हैं विद द प्रॉपर एग्जैक्ट डाटा. सो उसकी वजह से इसके अंदर हम एग्जैक्ट डाटा को यूज करेंगे. इसके अंदर हम जस्ट कहें कि हम शो कर रहे हैं ना कि विदाउट एनी डाटा. हमें नहीं पता. सपोज करो हम इफ़ यू वांट टू शो माउंटेन्स ऑन अ प्लेन देन वी कैन शो माउंटेन्स. But if we show without our data or without exact height, so we will show with the help of qualitative methods. Or if we want to show or represent the mountains with exact data with exact height, so then we can use a quantitative method. So अब इसको हम इसके अलग अलग जो methods हैं वो अलग अलग है. सो सबसे पहले आपका क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर आपका हेक्चुअर्स आता है. हेक्चुअर्स एंड नेक्स्ट इज इन द क्वालिटेटिव मेथड इज सेकंड इज कलर टिंटिंग या कह सकते हैं हम जस्ट कलरिंग. एंड नेक्स्ट वन इज
एंड नेक्स्ट वन इज हमारा आ गया यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग ऑफ अ फीचर्स, ये हमारे आ गए क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर। सो अब इफ वी टॉक अबाउट अ क्वांटिटेटिव मेथड्स, सो उसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है कंटूर्स। कंटूर्स सेकंड इज फॉर्म लाइंस एंड थर्ड इज support height, fourth number is benchmark, and fifth is trigonometrical मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। सो अब इसके अंदर हम क्या है, इसके अंदर आपके 5 मेन मेथड्स हैं टू शो द क्वांटिटेटिव फीचर्स और क्वांटिटेटिव डाटा ऑन अ मैप। और जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं वो आपके हेक्चुअर्स आ गए, कलर टिंटिंग आ गई या शेडिंग आ गई, उसको हम यूज करते हैं। सो अब ये होते क्या हैं, सबसे पहले हम जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे या उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होता है। क्वालिटेटिव मेथड्स, उसके अंदर आपका सबसे पहले आ गया हेक्चुअर्स। सो हेक्चुअर्स बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर अ वेरी शार्प लाइन, इसको हम मैप के ऊपर शो करेंगे टू शो द एग्जैक्ट हाइट ऑफ अ फीचर्स। सो सपोज करो यहाँ पे मैं आपकी लाइंस लगा देता हूँ, छोटी छोटी लाइन लगा लेता हूँ। सो मैं छोटी छोटी लाइन लगा लेता हूँ, वेरी शार्प लाइंस। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको शो करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो स्पेस है बिटवीन 2 हेक्चुअर्स, यहाँ पे जो स्पेस है इस वाली जगह के ऊपर ज़्यादा है। सो स्पेसिंग बिटवीन 2 हेक्चुअर्स इस यहाँ पे ज़्यादा है। सो बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या है, जो स्पेस है बिटवीन 2 हेक्चुअर्स इज़ वेरी लेस। सो यहाँ इसका मतलब ये है जहाँ पे आपकी स्पेस कम होगी, वहाँ पे क्या है, वो उसकी जो हाइट है, उस रीजन की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपके जो हेक्चुअर्स हैं वो डार्क होंगे, वहाँ पे आपको क्या है, उस रीजन की हाइट है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपके लाइट हेक्चुअर्स होंगे और जहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपके लाइट मीन्स आपकी जो कलरिंग है जो लाइट होगी, वहाँ पे आपकी जो हाइट है वो कम होगी। बट जहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे जो हेक्चुअर्स के बीच के जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी वहाँ पे जो हाइट है वो ज़्यादा होगी। सपोज करो यहाँ पे जो हेक्चुअर स्पेस है, स्पेसिंग बिटवीन लेस स्पेसिंग, वहाँ पे क्या है, आपकी जो हाइट है, हाइट भी क्या होगा, वो भी कम होगी, लो हाइट। बट ऑन द अदर हैंड डेंस स्पेसिंग, अगर जो स्पेस है वो कम होगी तो इट्स मीन दैट हाइट क्या होगी, आपकी हाइट भी क्या है, वो भी हाई होगी और ज़्यादा होगी, सो मीन्स
ये आपकी हो गई यहाँ पे हेक्चुअल्स। यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको बेसिकली इसके बारे में आपको क्वेश्चन जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट आपको फॉर्म करना नहीं आएगा कि भाई रिप्रेजेंट करो थ्रू द हेक्चुअल्स। इट इज़ नॉट योर इन योर सिलेबस। सो जस्ट आपको हेक्चुअल्स बताने हैं कि हेक्चुअल्स क्या होते हैं। सो दीज आर लाइन्स विच शो द हाइट ऑफ अ रीजन विद द स्पेसिंग और अ डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस और स्पेसिंग के थ्रू जो हाइट है जो रीजन की उसको शो करते हैं। सो नेक्स्ट आ गई हमारी कलरिंग। नेक्स्ट आ गई हमारी कलरिंग मीन्स हम थ्रू जब अपने अलग अलग मैप्स देखे होंगे सबके ऊपर क्या है, आपको जो डिफरेंट कलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। डिफरेंट जो कलर्स हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। दीज डिफरेंट कलर्स शो द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ अर्थ। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राउन कलर शो द माउंटेन्स रीजन और ग्रीन कलर शो द प्लेन रीजन और ग्रासलैंड रीजन और फॉरेस्ट रीजन। सो अलग अलग जो कलर्स हैं वो अलग अलग जो फीचर्स हैं उसको शो करते हैं। ब्लू कलर शो करता है वाटर को। अगर ब्लू कलर डार्क हो तो इट्स मीन दैट उस एरिया की या रीजन की हमारी जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगी। बट अगर लाइट ब्लू कलर है इट्स मीन दैट डेप्थ ऑफ दैट रीजन इज़ वेरी लेस। सो उस रीजन की जो हाइट है वो कम होगी। अगर आपकी जो डार्क ब्लू कलर है इस मीन दैट अगर वो डार्क है तो उसमें जो गहराई है पानी की वो ज़्यादा होगी। अगर वही जो ब्लू कलर है उसकी जो डार्कनेस है वो कम हो तो मीन्स उसका वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी हाइट है वो जो उसकी डेप्थ है जो वो क्या होगी, वो कम होगी। सो ये हो गई हमारी कलरिंग। नेक्स्ट इज शेडिंग। So shading is not a simple task. So shading आप कब कर सकते हो, तब आपको जो एग्जैक्ट उसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही हो। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपकी कोई लाइट पड़ रही है, सपोज करो यहाँ पे एक फीचर है, यहाँ पे सन है आपका, तो यहाँ से लाइट आ रही है, सो यहाँ पे लाइट आ रही है। अब क्या है, इस वाले रीजन को तो आप शेडिंग कर सकते हो, बट इस रीजन को कैसे शो करोगे, बिकॉज यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, इट इज़ नॉट अ विजिबल फ्रॉम दिस साइड। सो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ एक रीजन को शो कर सकते हो या एक फीचर को शो कर सकते हो। अगर जो फीचर्स साउथ से लेके ईस्ट की तरफ हैं आप उसी को एक तरह से लोकेट कर सकते हो या उसको मेंशन कर सकते हो। बट ऑन अदर हैंड जो अलग जहाँ पे लाइट नहीं है उस रीजन को आप शेड करके शो नहीं कर सकते। सो ये हमारी हो गई क्वालिटेटिव मेथड्स। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट concept of this chapter, contours in the quantitative methods. Quantitative methods, सबसे पहले यहाँ पे आपके contours. So now what is contours or what is contour? So we can say that contours are imaginary lines. These are imaginary lines which show the exact height of a relief from mean sea level. So means हम कह सकते हैं जो contours हैं एक तरह से काल्पनिक imaginary lines हैं या काल्पनिक lines हैं जो हमारी जो रिलीफ है उसकी हाइट को मेन सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है वो हमें बताते हैं। सो कंटूर्स के थ्रू हम जो किसी रीजन की हाइट है उसको पता कर सकते हैं। सो एज वी नो दैट ऑन द मैप बेसिकली 2 डायमेंशनल, उसके अंदर हाइट को शो नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पज शोइंग अ हाइट ऑफ अ रीजन,
So we use a contour. So here with the example, suppose कर it is a map. So ये हमारा एक मैप है. So अब इस रीजन की हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट 250 मीटर है, 250 है. इस रीजन की भी 250 है, इस रीजन की भी 250 है, इस रीजन की भी 250 मीटर है. अब इसी तरह से अगर हम प्लेसेस की जो हाइट है उसको यहाँ पे लिख जाएं और यहाँ पे करें हम, आपकी हाइट भाई 300 किलोमीटर है, यहाँ की हाइट भी 300 मीटर है, यहाँ पे 300 मीटर है, यहाँ पे भी जो 300 मीटर है, कहीं की हाइट 200 मीटर होगी, कहीं की 150 होगी, कहीं की 350 होगी. इट्स मीन दैट मैप तो ऐसे ही भर जाएगा. सो इसी की वजह से जो हमारे जो कार्टोग्राफर्स ने उन्होंने इसके लिए मेथड निकाला. सो मेथड कौन सा निकाला, कंटूर लाइन. सो कंटूर लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इस वाले रीजन को यहाँ पे ये ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे मिला दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 250 मीटर कंटूर, 250 मीटर कंटूर. इसको इरेज कर देते हैं हम साथ में. अब क्या है, अब जहाँ जहाँ से ये लाइन क्रॉस कर रही है, जहाँ जहाँ से लाइन है ये निकल रही है, जहाँ जहाँ से लाइन निकल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे रीजन क्या है, उन सारे रीजन्स की जो हाइट है वो कितनी है, अबव मीन सी लेवल इज़ 250 मीटर. 250 मीटर उसकी क्या है, वो हाइट है. सो ये हो गए हमारे कंटूर्स. कंटूर्स के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. सो उससे पहले जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ अ कंटूर्स. सो बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइन्स. सो दीज आर कर्व्ड लाइन्स, दीज आर कर्व्ड लाइन्स मीन्स एक तरह से स्ट्रेट लाइन ना होने की वजह से एक तरह से मुड़ी हुई या तिरछी, जैसे भी मर्जी लगा लो, कर्व लाइन्स होती हैं. ये भी यहाँ पे क्या है, एक तरह से कर्व लाइन है. सो एक तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई. सेकंड, दे शो एग्जैक्ट हाइट अबव मीन सी लेवल. शो द हाइट ऑफ relief feature. Show the height of relief feature. So ये इसकी क्या है, ये हाँ इसकी प्रॉपर जो कहें हम करेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इसके बारे में हम आगे डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे. तो अब आपका आता है यहाँ पे फॉर्म लाइंस. फॉर्म लाइन. अब यहाँ पे हमने कंटूर लगा दिए थे, बट सपोज करो कोई इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ कंटूर नहीं शो कर सकते. विद द हेल्प ऑफ कंटूर उसको हम शो नहीं कर सकते. सो दैट इज वाई दीज आर लाइन्स. अब इस विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स हम क्या है, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कंटूर से रह गए शो करते हुए, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म लाइन्स. सो अब ये क्या है, ये कंटूर्स के साथ साथ में चलती हैं, क्योंकि जो कंटूर से जो चीज़ रह गई थी हम इसकी वजह से उसको शो कर सकते हैं. हमें यहाँ पे 250 मीटर्स का एक कंटूर लगाया था, बट उसके साथ में कोई रीजन है जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 225 मीटर. सो अब हम उसको किसके साथ शो कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म लाइन. सो ये हो गई हमारी फॉर्म लाइन्स. उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा स्पोर्ट हाइट.
स्पोर्ट हाइट। अगर हम अब क्या है विद द हेल्प ऑफ डॉट, यहाँ पे हम क्या है स्पोर्ट हाइट को कैसे शो करते हैं, सबसे पहले डॉट लगा लिया, उसके साथ हमने जो उसकी हाइट है, जो स्पोर्ट हाइट है, जो मेजर हाइट है उसको लिख देते हैं। और यहाँ पे कितनी हाइट है 250, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट हाइट, यहाँ पे डॉट लगा दी, यहाँ पे लिख दिया हमने 225 और 220 मीटर। सो ये विद द हेल्प ऑफ डॉट, पहले डॉट लगेगी, उसके बाद जो उसकी हाइट है उसको शो करेंगे ऑन द मैप। सो उसको बोलते हैं हम स्पोर्ट हाइट। सो दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे बेंचमार्क। सो अब हमें क्या है रिलीफ फीचर को शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म लाइंस और वी कैन से द स्पोर्ट हाइट कंटूवर्स। सो बट कुछ बेंचमार्क ऐसे होते हैं जिसकी हमें हाइट शो करनी बहुत ज़रूरत है, या चाहे कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्टैचू हो सकता है, या कोई वेल हो सकता है, या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो क्या है हम उसको शो करेंगे, अब उसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क। अगर सपोज करो हम रीजन को शो कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्टैचू है, एक वहाँ पे क्या है स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम BM लिख के, सबसे पहले BM लिखेंगे बेंचमार्क, स्टैचू, कोई स्टैचू है जिसकी हाइट 1000 मीटर या फीट इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, उसकी हाइट क्या है 1000 मीटर है अबव सी लेवल। सो हम उसको विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क शो करेंगे, शो करेंगे। सो ये हो गई हमारी बेंचमार्क। सो नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे लास्ट क्वांटिटेटिव मेथड इज ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड मीन्स हम क्या है, ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंदर क्या शो करते हैं, अंदर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे होता क्या है बेसिकली, हम ज्योग्राफी के अंदर एक स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, हम सर्वे करने के लिए क्या है एक रीजन को एज ए ट्रायंगुलर शेप के अंदर ले लेते हैं, और उसकी सर्वे करते हैं कि भाई हाँ इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। सो उसी को हम जब मैप के ऊपर शो करेंगे, तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हाइट है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लगेगा, ट्रायंगल के साथ जो इसकी हाइट होगी प्लेस की, जैसे सपोज करो इसकी हाइट 300 मीटर है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल और हाइट यहाँ पे हम शो कर देंगे कि इसकी हाइट है जो वो कितनी है 300 मीटर इसकी हाइट हो गई। ये हो गए हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो अब हम बात करेंगे अलग अलग जो लैंड फीचर्स हैं उसको विद द हेल्प ऑफ जो कंटूर्स हैं उसके हेल्प के साथ कैसे शो कर सकते हैं। अब कंटूर्स की बारी आती है यहाँ पे। सो एज वी नो दैट दीज आर इमेजिनरी वे शो द हाइट अबव सी लेवल ऑफ अर्थ। सो अब यहाँ पे क्या है इसको शो करेंगे, कंटूर्स क्या है। सो इसको हम शो करने के लिए पासेस का यूज करेंगे। पास क्या होते हैं, या कहें हम अलग अलग जो लैंड फीचर्स हैं उसको यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारी जो स्लोप्स हैं, हमारी देयर आर 2 मेन स्लोप्स। फर्स्ट वन इज जेंटल स्लोप एंड सेकंड इज स्टीप स्लोप। सो जेंटल स्लोप के अंदर जिसकी जो ढाल है वो जेंटल हो,
मीन्स नॉर्मल हो, जेंटल हो या साधारण हो, जो बट ऑन द अदर हैंड स्टीप स्लोप के अंदर जो एक खड़ी ढाल वाली या कहें स्टीप जो स्लोप है वो हो, उसको हम स्लोप बोलते हैं। सो हम जस्ट 2 स्लोप्स को यहाँ पे शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स। कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे हम जेंटल स्लोप को शो करेंगे। हम कोई भी जो लैंड फीचर है, कोई भी हम चीज़ है जो हाइट, जिसकी हाइट है या जिसकी डेप्थ है, उसको हम शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जेंटल स्लोप आ गई, यहाँ पे हमारी स्टीप स्लोप है वो आ गई, स्टीप स्लोप है वो आ गई। सो विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स क्या है? बेसिकली कंटूर्स को हम ब्राउन कलर के साथ ड्रॉ करते हैं, कंटूर को हम ब्राउन से कलर के साथ शो करते हैं। बट आई डोंट हैव अ ब्राउन मार्कर, दैट इज़ वाई आई विल यूज अ रेड मार्कर। सो यहाँ पे क्या है, हम जेंटल स्लोप के अंदर जो कंटूर्स होते हैं, जो जेंटल स्लोप के अंदर जो कंटूर्स होते हैं, उनकी जो वाइडनेस है या उनके बीच के अंदर जो स्पेस है वो एक तरह से जेंटल होगी और दूर दूर होगी। मीन्स एक यहाँ पे हम यहाँ पे लगा लिया, एक हमने यहाँ पे लगा लिया, एक हमने यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे हमने मार दी एक लाइन, यहाँ पे हमने मार दी एक लाइन। अब एक लाइन मार दी हमने, यहाँ पे जो तीनों जो कंटूर्स हैं उसको इंटरेक्ट करती हैं या उसको इंटरसेक्शन करती हैं, उसको बीच में से काटती हैं। सो अब यहाँ पे कंटूर्स, एक ये कंटूर्स है जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 250, इसकी है 300, इसकी है 350 इन मीटर्स। सो ये हो गई हमारी लाइंस, सो अब क्या है, जो ये लाइंस हैं अब यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं या इसको काट रही हैं। सो इसी को बेसिकली यहाँ पे 250 हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया। इसके बीच में एक तरह से इंटरवल है, 50 का इंटरवल है। सो इसी को बोलते हैं हम कंटूर इंटरवल। यहाँ पे 50 का इंटरवल चल रहा है, मीन्स ये यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा ना, ये नहीं है यहाँ पे 250 हो गया, उसके बाद 260 हो गया या 200, उसके बाद 300 हो गया, मीन्स यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 350 है। मीन्स यहाँ पे आपका जो CI है या कंटूर इंटरवल है वो कितना हो गया, 50। सो अब यहाँ पे जो कंटूर्स हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ पे जो हाइट है, हम कहीं यहाँ पे लाइंस मान लेते हैं हम, अब यहाँ पे क्या है हमारा, इसको नीचे लेके आएंगे। अब इसको क्या है, नीचे लेके आएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, 200 वाली हो गए। हाइट लिख लेते हैं इन मीटर्स, 250, 300, 350 इन मीटर्स। हाइट इन मीटर्स। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ से ये लाइन लेकर रही है, यहाँ पे 250 वाली है, इसको लाइन को क्या है 250 के साथ उसको मिला देंगे, 250 के साथ उसको इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद क्या हो गया, 300 वाली लाइन है, जो 300 वाली जो लाइन है, 300 वाली जो लाइन है उसको 300 के साथ मिला देंगे, 300 के साथ मिला देंगे। उसके बाद 350 वाली जो लाइन है, यहाँ पे 350 वाली जो लाइन है इसको किसके साथ मिलाएंगे, 300 के साथ, 350 के साथ। अब यहाँ पे हम इसको साथ में मिलाते हैं जहाँ पे ये पॉइंट मिल रही है। सो जहाँ पे ये पॉइंट मिल रही है तो हम उसको इस तरह से मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं।
तो मीन्स अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे अगर इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ, अब जो आपकी एक स्लोप बन गई, अब स्लोप की जो एकदम से ना हाइट कहीं से ज़्यादा जा रही ना कम जा रही, इट्स मीन दैट ये कौन सी स्लोप है, ये हमारी जेंटल स्लोप है। ये हमारी कौन सी स्लोप है, ये हमारी जेंटल स्लोप है। इसको हाथ के साथ ही मानना है। अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसको साथ विद द हेल्प ऑफ हैंड उसी के साथ मानना, ना कि आपने स्केल के साथ, स्केल का यूज नहीं करना। बट नाउ सेकंड इज स्टीप कंटूअर्स। सो स्टीप कंटूअर के अंदर क्या है, जो स्पेस होगी बिटवीन 2 कंटूर्स और 3 कंटूर्स वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। सो यहाँ पे यू कैन सी देयर, सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमने कंटूर्स लगा लिए। सो एक कंटूर हो गया हमारा 300 का, सेकंड 350, 400 और यहाँ पे हो गया आपका 450 का। यहाँ पे 1 सेकेंड लाइक दैट, यहाँ पे आपने लाइन लगा ली, यहाँ पे वंस हाइट को शो कर रहे हैं इन द मीटर्स। इन द मीटर्स। सो इसकी हाइट कितनी हो गई, 250, 300, 350, 400 और 450। अब क्या है, 1 सेकेंड यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे जो इनको बीच में से क्रॉस करेगी। सो इसको हम स्केल के साथ लगा सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले 300 वाली लाइन है, उसको 300 के साथ नीचे मिला देंगे। उसको क्या है, नीचे हम 300 के साथ मिला देंगे, इसके साथ यहाँ पे मिल गई। सेकंड लाइन है, उसको भी ऐसे ही 350 वाली जो हाइट है उसके साथ हम इसको मिला देंगे। 1 सेकेंड जो 400 वाली लाइन है, 400 के साथ जो 450 वाली लाइन है उसको 400 के साथ यहाँ पे मिला देंगे। एंड देन वी विल शो अबाउट अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है उसकी जो स्लोप है, जो उसकी स्लोप है वो स्टीप है, मीन्स खड़ी स्लोप है, पूरा एकदम से खड़ी हुई स्लोप। सो ये हो गई हमारी स्टीप स्लोप। इसके अगर CI की बात करें, मीन्स कंटूर इंटरवल की बात करें, CI की बात करें तो वो भी कितना है, वो भी है 50 मीटर। सो इस तरह से आप अलग अलग जो लैंड फीचर्स हैं या रिलीफ है विद द हेल्प ऑफ कंटूर आसानी के साथ शो कर सकते हो। सो दिस इज अ chapter number 2 of representation of relief on the map of 10th class. So I hope you understand. Thank you.